आम पापा ने लाया था, बहुत ज़्यादा ले आए थे। ये कुछ आम थे जो ज़्यादा पक गए थे, तो मैंने उसे सोचा कुछ ना इसे बना लिया जाए। तो मुझे एक आमोट बनाने के लिए, आमोट ही हमारे ज़मीन में इसे आमोट बना बोलते हैं, जिसे आम पापड़ भी बोलते हैं लोग हमारे। मैं एक-एक करके ना सारे आम को ना छील के कर सब कुछ को ना मिक्सी जार में डाल दिया था। यहाँ पर चीफ गेस्ट आ गई थी, उनका आगमन हो गया था। अब जब वो आ गई हैं तो फिर उसके बिना चाय नाश्ता का तो वो जा नहीं सकती है, तो वो बाबू के बगल में घूम रही थी और मेरे पैर के इतने चक्कर लगा रही थी जैसे वो आज 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएगी मेरे साथ। यहाँ पे उसको जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो उसका चाय नाश्ता हुआ नहीं था, तो वो जा भी कैसे सकती थी। यहाँ पे ने तब तक मेरे आम जो निकाला था उसे पीस दिया था। कढ़ाई गर्म हो गई थी, इतनी ज़ोर से छनाक से आवाज़ किया था, मैं डर गई थी, क्योंकि मैंने पहले तो कभी बनाया नहीं था। जो बात है, मैं ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर ले रही हूँ आजकल। सोचती हूँ कि कुछ अच्छा बन जाए, देखते हैं ये कैसा बनता है। ये भी आज आम पापड़ भी मैंने पहली बार ही बना रही थी। ये लग रहा है आज नहा धोकर नहीं आई, कुछ ज़्यादा ही खुजली हो रहा था इसे। यहाँ पे मैंने झींगे की भी सब्ज़ी भी बना रही थी। हमारे यहाँ इसे परोल बोलते हैं, आप लोग ये इसे क्या बोलते हैं? तेल ज़्यादा गर्म हो गई थी, इसलिए मिर्ची डाला ना कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने प्याज व्याज डाल दिया था। उतने मैं मन से नहीं बना रही थी, क्योंकि ना मैंने आज ना सारे चीज़ें इकट्ठे काम ले लिया था। ये आम पापड़ भी चढ़ा दिया था, बीच बीच में मैं इसे भी ले रही थी। इधर सब्ज़ी भी बन रही थी। तोरी की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाला वशाला तो कुछ डालते नहीं है, इसीलिए वजह से मैं बस हल्के फुल्के और ऐसे भी मसाला वशाला कम ही खाना सही रहता है। यहाँ पर मैं दोनों साइड कढ़ाई, आज मुझे ना कुछ जल्दी थी, खाना खा मैं सोच रही थी कि काम निपट जाए, पर उतना ही ज़्यादा लेट हो रहा था। ये जो मैंने आम पापड़ वाला काम जो ले लिया था ना, इसकी वजह से ना कुछ ज़्यादा ही लेट टाइम खा रहा था ये मेरा। यहाँ तोरी की सब्ज़ी मेरी मसाला भुन गई थी, तो उसके बाद में मैंने उसे जितने भी तोरी थे बॉयल करके रखा था, मैंने उसमें डाल दिया। ये बीच बीच में मैंने आम पापड़ को भी चला ले रही थी। पता नहीं कि ये कब पकड़ा था, नहीं पकड़ा था, वो नीचे ना थोड़ी सी जल गई थी। तो फिर मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा इसको तुम प्लेट में निकाल दो, तो फिर मम्मी ने, इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था, ये ना थोड़ा सा नीचे से ना लग गई थी, इसलिए मम्मी से ही करवाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था, एक पन्नी लगा दिया था कि उखाड़ने में जब सूख जाए ना तो सही हो। या झींगे की सब्ज़ी बनने के बाद ना पता चला कि ना बच्चे लोग ना झींगे की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर आलू प्याज की भुजिया भी जब कद बन जा रहा था, मैंने यहाँ सोचा रोटी भी बना ही लिया जाए। एक बार सारे काम कर ना किचन से निकल ही जाऊँगी आज तो। पता नहीं ये सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरे, ये आम पापड़ के चक्कर में पूरा टाइम मेरा ख़राब कर दिया। और इतने मैं तो इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ, इतना सॉफ्ट रोटी कि मैंने खुद की तारीफ़ कर रही हूँ और गलत भी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा ना आलू प्याज का भुजिया भी बन गया था, और मेरा ना अब हेल्थ ड्रिंक लेने का समय हो गया था, क्योंकि ना भुजिया जब तक भुजा रहा था तब तक मेरे ना ये जो सबसे कीमती और हेल्दी चीज़ है उसको वो भी तैयार हो जा रही थी। मेरी चाय जो है ना पूरा अब लग रहा था सस्पेंड के बाहर आ जाएगी, तो फिर मैंने उसे छान लिया था। और यहाँ पे जो मेरी पुश्तौनी जो कुर्सी है मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि यहाँ पापा ने बोल दिया था कि अलगनी बांध के जाने का, मतलब अलगनी क्या होता है, रस्सी बांधने के लिए क्या कर गए थे, क्योंकि ना पापा को सुबह में ना कपड़े डालने में दिक्कत हो जाता। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी। वो काम करने वाली आंटी आती है, उसे बोला था, लेकिन वो करने से मना कर दी थी। सब के भाव बट्टे बढ़े हुए रहते, तो फिर मैंने उसे बांध दिया था पापा के लिए। जाने से पहले मैंने सोच रही हूँ कि सारे काम कर दूँ कि पापा मम्मी को दिक्कत ना हो, इस वजह से। यहाँ पर तब तक मैं ना बगान में थोड़ा सा हल्की फुल्की ना झाड़ भी लगा दे रही थी, साफ़ सफाई के करके।